नमस्ते, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सूखे की स्थिति समेत कई मसलों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में बसों का किराया 25% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लाख उत्पादक किसानों को अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा। साथ ही महिला स्व सहायता समूह ऋण माफी को भी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण भी किया। कैबिनेट बैठक में सभी विभाग के मंत्री समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली है। उसमें जो सबसे पहला प्रस्ताव था मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के हिसाब से अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक का एक पद अतिरिक्त स्वीकृत किया जाना था, जिसको मंजूरी दी गई है। उसके अलावा एक अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण था। श्री रमन श्रीवास्तव, उनके पिताजी की डेथ हुई थी, वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहते थे। विभागीय प्रस्ताव था, तो वो उस विभागीय प्रस्ताव के हिसाब से अधीक्षण अभियंता सिविल को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। और राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के क्वांटिफाइबल डाटा एकत्रित करना है, जिसको न्यायालय में प्रस्तुत करना है। और ये प्रस्तुत करते हुए उसको जस्टिफाई किया गया है कि प्रमोशन में जो आरक्षण है वो उचित है और इस राज्य में इसकी आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में जो महिला कोष से ऋण प्राप्त महिला जो स्वयं सहायता समूह को जो ऋण के बारे में कल घोषणा की, उसमें तीजा बोरा के दिन घोषणा की गई थी, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट है, जो जिसके कारण आगे का ऋण उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके काम में अंतर आ गया है, काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जो समस्त समितियों का जो ऋण था, जो डिफ़ॉल्ट था, तो उसको ऋण माफ़ी करने के लिए भी आज सहमति बनी है, ताकि ये ऋण माफ़ी डिफ़ॉल्ट का जो अंश है वो माफ़ी होने के बाद इसको वापस दोबारा ऋण मिले, ताकि वो अपना काम आगे भी प्रारंभ कर सकें। छत्तीसगढ़ में बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। बता दें कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ दिल्ली में संसदीय समिति भी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी का आरोप है कि गोबर की आड़ में गड़बड़ की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। इस बीच एक बार फिर संसदीय समिति ने भी भूपेश सरकार की इस गोधन न्याय योजना की तारीफ की है। ये योजना क्या है, इसे भी जान लेते हैं। गोधन न्याय योजना 21 जुलाई 2020 को शुरू हुई। इसमें सरकार 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदती है। गोबर से वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाया जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट महिला स्वयं सहायता समूह बनाती हैं। फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए बेचा जाता है। फर्टिलाइजर 8-10 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। योजना का लाभ किसानों और पशुपालकों को मिलता है। बहरहाल बात करें भूपेश सरकार की इस योजना की, तो काफी हद तक ये गेम चेंजर भी साबित होती दिख रही है। मसलन योजना के तहत अब तक करीब 100 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 7,841 स्व सहायता समूह गौठानों का संचालन कर रहे हैं। स्व सहायता समूहों से करीब 60,000 सदस्य जुड़े हैं। स्व सहायता समूहों को गोबर के प्रोडक्ट से 9 करोड़ 42 लाख की आय हो चुकी है। इस योजना के लिए 2021-22 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 175 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है। हालांकि तमाम खूबियों और वाहवाहियों के बावजूद इस योजना को लेकर बीजेपी कांग्रेस में अक्सर जुबानी जंग होती रहती है। बीजेपी का आरोप रहा है कि 2 रुपए में गोबर खरीदकर 10 रुपए में बेचा जा रहा है। किसानों को वर्मी खाद लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। किसानों के लिए 2 बोरी वर्मी खाद खरीदने की अनिवार्यता अन्याय है। पहले से चल रही मोदी सरकार की योजना इससे कहीं बेहतर है। इसके तहत किसान घर पर गोबर से खाद बनाकर खेत में डाल सकता है। गोबर से खाद बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पलटवार करते हुए कह रही है कि बीजेपी लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह को वर्मी खाद और गोबर के बीच फर्क ही नहीं पता। पूरे देश में गोधन न्याय योजना की तारीफ हो रही है। संसद की स्थायी समिति गोधन न्याय योजना की तारीफ कर चुकी है।
बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन बावजूद इसके ये भी जरूरी है कि गोधन न्याय योजना का नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो, ताकि भविष्य में इसमें किसी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव की अटकलों को नई हवा मिल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बस्तर में हाल ही में संपन्न हुए बीजेपी के चिंतन शिविर के बाद संगठन में बदलाव की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, प्रदेश में यहाँ पर 2.5 साल यहाँ की सरकार को हो चुका है और 2.5 साल की कारगुजारी और आने वाले 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो कार्य योजना रहेगी, हर मुद्दे पे हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। सारी कार्य योजना को लेकर, आगामी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की क्रियाकलाप होगी उसको लेकर और जनहित के मुद्दों को लेकर संगठनात्मक तौर पे आला नेताओं से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मिल रहे हैं। पूरी योजना पे चर्चा हो रही है। एक बड़ी आने वाले समय में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हो रही है। इस बाबत वहाँ पे हमारे नेता गए हुए हैं, जिसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम हमको देखने मिलेंगे। प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी हमलावर हो गई है। प्रदेश की राजधानी